So now we shall establish a formula you can say, और मुख्य रूप से इसको आइडेंटिटी बोलते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट formula in a right angle triangle. So suppose this is our right angle triangle at BC. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बताया वहाँ पाइथागोरियन टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी. दिस इज 3 हम लोग इसमें प्रूफ करेंगे 1 by 1. बोर्ड पे जगह की कमी यदि नहीं होती और एक्सप्लेनेशन लंबा होने का ये नहीं रहता, क्योंकि फिर मिटाना वगैरह में बहुत समय लगता, तो हम इसको अलग अलग ही लेते हैं. लेकिन इत्मीनान से हम कोई बेचैनी नहीं है. तो यहाँ बाई पाइथागोरस थ्योरम सभी आप जानते हैं कि कर्न स्क्वायर AC या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्न स्क्वायर. इसी इक्वेशन का हम तीनों में इस्तेमाल करेंगे, तीनों पार्ट. अब मान लीजिए कि ये हमारे पास इक्वेशन है और इसको पूरा इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एक संख्या से, एंड दैट इज AC स्क्वायर, मतलब कर्न से. तो अब क्या हो जाएगा, यहां हम लिख देंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर. तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर divided by AC square, and this is AC square divided by AC square. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB और AC को एक साथ करके स्क्वायर कर दें, the result will be the same, क्योंकि अलग अलग भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. इसको लिखने का एक रीजन है. और दूसरा कि BC by AC इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम थिंग डिवाइडेड बाय सेम थिंग इज इक्वल टू 1. अब यहां आप देखिए कि AB क्या है. AB इसमें एक खास चीज को इंडिकेट करता है, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इट इज बीइंग डन फॉर एंगल ए. अब आप जानते हैं कि एंगल का बहुत महत्व है, और बहुत सारे सवाल में हम लोग बता चुके हैं कि ये एंगल है, इसके रेस्पेक्ट में हम यदि लिख रहे हैं तो इसके ये जो एक तो यही आर्म हो गया, दूसरा एक अपोजिट हुआ, और ये एडजेसेंट हो गया. ये जो एडजेसेंट वाला पार्ट है वो बेस होगा. यही एंगल C के लिए ये बेस नहीं होगा, ये बेस हो जाएगा क्योंकि एडजेसेंट, और A के लिए ये नॉर्मल हो गया और ये बेस हो गया. ये ध्यान रखना है. यदि हम एंगल C के लिए करेंगे देन द रिजल्ट विल डिफर. तो ये ध्यान रखना है, या कंफ्यूज नहीं करना है. वी आर राइटिंग फॉर एंगल A. सो दिस इज फॉर एंगल A. इफ दिस इज फॉर एंगल A then AB is बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पूरा नहीं लिखेंगे, का होल स्क्वायर प्लस BC क्या हो गया, नॉर्मल या परपेंडिकुलर. ज्यादा किताब में परपेंडिकुलर का ही इस्तेमाल करता है, और फिर हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. अब आप बताइए, साइन कॉस टैन सबको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं वहां से ले. तो आधार बटा कर्न कौन होता है, कॉस होता है. कॉस के साथ एंगल लगेगा, एंगल कौन लगेगा, ये लगेगा. फिर तो ये क्या हो गया, कॉस A स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ. यदि हम इसको उसी रूप में समझाने के लिए हमने वहां लिखा, डिकोड करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस. So this is cos square A, or this is perpendicular by hypotenuse, that is sin A.
सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और वहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को लिया था। सो दिस इज एन आइडेंटिटी जिसको हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से एस्टैब्लिश किया है। जनरली इसको हम लोग लिखते हैं क्या, याद करने के लिए ज़्यादातर किताबों में देखिए हमने भी इस्तेमाल वहाँ किया था, वहीं cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन इससे कई फार्मूला जो बाद में आप सीधे इस्तेमाल करेंगे लिख सकते हैं हम लोग। क्या क्या फार्मूला लिख सकते हैं? एक तो वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी इसी फार्मूला से निकलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसका बाद की सवाल बनाने के क्रम में आप सीधे वैल्यू पुट कर देंगे कि साइन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ये आया, उसको आप ट्रांसफर करके साइन स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह से देखिए यदि कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से ये 4 फार्मूला बन सकता है। ये तो आसान है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखिए, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन वो इससे ही फार्मूला की तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो एस्टैब्लिश होता है। सो इन दिस वे वी कुड एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। यदि आप फिगर बना दें तो यहाँ लिख दीजिए साइन ए और कॉस बी, सॉरी कॉस ए, यहाँ हम लिख ही देते हैं क्योंकि हर में हम यही फिगर लेंगे। इसको साइन ए एंड ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। अभी सूखा नहीं है, बाद में हम इसको फिर लिखेंगे मिटा के, सही मिटा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ एंगल ए है, यहाँ हम इसको थीटा कर दें, यहाँ इसको यदि 30 डिग्री कर दें, इसको 45 डिग्री कर दें, 90 डिग्री कर दें। 90 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 90 तो ये है, लेकिन दूसरे के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज के लिए सही है, 90 डिग्री के लिए भी सही है, 0 डिग्री के लिए भी सही है। और इसीलिए ये क्या है, एक ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। सो इन दिस वे वी कुड एस्टैब्लिश ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन sine and cos. So thank you for this part. We could complete it.